बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। हमारी जो ज़राअत है आजकल उसको बहुत गंभीर मसाइल का सामना है। वो सबसे पहले जो है वो बदलते हुए मौसमी हालात यानी कि क्लाइमेट चेंज है, मौसमी तब्दीलियाँ हैं। कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट वेव आती है तो हमारी फसलें जो हैं वो फल नहीं उठाती या दाना नहीं पड़ता। कभी बारिशें हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हमारी बिजाइयाँ तक या उसकी कटाइयाँ जो हैं वो मुतासर होती हैं। इसी तरह ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है। दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा मसला हम जिसका सामना कर रहे हैं वो है हमारी ज़मीनों की, हमारी खेतों की गिरती हुई सेहत। हमारी ज़मीनें जो हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। हमारे ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि नामियाती मादा जो है वो अब पहले तकरीबन 1% के राउंड अबाउट था, लेकिन अब हम जो देखते हैं वो तकरीबन 0.5% पे आ चुका है। और अगर हमने इस पे फौरी एक्शन ना लिया, फौरी इसका जो है वो हमने हल ना निकाला तो ये अब ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा मज़ीद गिरता जाएगा, जिससे हमारी ज़मीनों की जो साख्त और ज़रख़ेज़ी है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी और हम उसका ख़मियाज़ा अब जो है वो भुगत रहे हैं, हमारी पैदावार जो है कम होने से या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। तीसरी जो अहम सबसे बड़ा मसला हमारे फार्मर्स को अब दरपेश है, जो वो इन सब पे अब ओवरलैप करता जा रहा है, वो है ज़राई मुदाखल की बढ़ती हुई कीमतें। आप चाहे वो फ्यूल हो, चाहे पेट्रोल डीज़ल हो, चाहे खादें हों, चाहे दवाइयाँ हों, ज़हरें हों, चाहे वो बीज हो, इसका जो कीमतें हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और फार्मर इंतहाई परेशान है। और अब वो क्या उसे कहते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है उस पर आ गया है। प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और फार्मर जो है वो बेजारो मददगार है। तो इसके अलावा ये जो मेन चैलेंजेस हैं, बाकी जितने भी चैलेंजेस हैं फार्मर जो फेस कर रहा है वो इन्हीं 3 मसाइल से फूटते हैं। तो हमारा जो इसका जो है ना ये ग्लोबल, ये भी बता दूं कि ये ग्लोबल यानी कि दुनिया के आलमी मसाइल में से मसाइल हैं ये तीनों। अच्छा, दुनिया अब इसका हल ढूंढ रही है और अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो भी इसका हल कर रहा है। अब उन्होंने जो हल किया या पूरी दुनिया जिसकी तरफ जा रही है वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर आप उसको यूँ समझ लें कि हमने अपने जो वसाइल हैं, ज़रूरी वसाइल, उनकी बहाली करनी है। और सबसे पायदार, सबसे जो जानदार हमारा ज़रूरी जो वसीला है वो अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो हमारी ज़मीन है। कि अगर हम अपनी ज़मीनों को जानदार कर दें यानी कि ज़मीनों की सेहत हम इम्प्रूव कर लें तो ये जो तीनों मसाइल मैंने आपको गिनवाए हैं, चाहे वो बदलते मौसमी हालात हैं, चाहे वो ज़मीनों की जो है हमारी सेहत है कम होना, और तीसरे नंबर पर हमारी जो ज़राई मुदाखले की बढ़ती कीमतें हैं, इसको हम बदरजा उत्तम जो है इसको बेहतरीन तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़मीन को इम्प्रूव कैसे करना है उसका जो वाहद एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो हमने अपनी ज़मीनों में कार्बन को डालना है। अब कार्बन क्या है? कार्बन एक एनर्जी का सोर्स है, एक एलिमेंट है कार्बन, लेकिन हमने किस शक्ल में डालना है? कार्बन होता है पौधों के जो पत्ते हैं, जो पौधों का कोई भी मटेरियल है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है या मेन जुज़ है जो होता है वो कार्बन होता है। और जैसे ही हम कार्बन ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन में समझ लें हम एनर्जी डाल रहे हैं। अब कार्बन पौधों की शक्ल में हम किस तरह डाल सकते हैं? हम ग्रीन मैन्योरिंग कर दें, यानी कि हम कोई फलीदार जिन्स या कोई भी फसल जो उगाएं उसको रोटावेट करके ज़मीन में डाल दें। हम चाहें तो फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गली सड़ी खाद उसका इस्तेमाल बढ़ाएं। हम जो है नामियाती मादा किसी भी शक्ल में वो डालें। हम क्रॉप रोटेशन को अपनाएं, फलीदार अजनास को अपनाएं ताकि वो ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करें। क्रॉप रोटेशन को अपनाएं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम लेके आएँ, या पोल्ट्री मैन्योर डालें। किसी भी शक्ल में हमने पौधों का मटेरियल अपने जो है इसके अलावा क्रॉप रेजिड्यू यानी कि जो हम फसल हार्वेस्ट करते हैं, हमें चाहिए ये कि हम उसका जो इकोनॉमिकल पार्ट है, ग्रेन है या उसका फ्रूट है, सिर्फ उसको लेके फील्ड से बाहर जाएं। बाकी फसल की जितनी भी बाकियात हैं वो आपने ज़मीन के अंदर उसको अब्जॉर्ब करवाना है, ज़मीन के अंदर डालना, चूँकि वो ज़मीन का हक़ है और वो कार्बन है। तो जैसे जैसे हम आप इस तरफ आएंगे आपकी ज़मीन बेहतर होती जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पानी जो है वो आपका कम इस्तेमाल होगा, आपकी खादें जो हैं उसका ज़रूरत कम होती जाएगी, आपके इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल जो है वो आपका बेहतर होता जाएगा।
जाएगा, आपकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम होती जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन की साख्त बेहतर है, आपके ज़मीन में जड़ें जो हैं पौधों की ज़्यादा गहरी गई हुई हैं, ज़्यादा डीपर पानी जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि हीट वेव आई भी है ना अगर, तो वो आपकी फसलों पर उसका असर कम से कम होगा। इसके अलावा आपकी ज़मीनें जो हैं वो पोरस हैं, उसके अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत है, बारिश आई तो वो ज़्यादा पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा, वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगा। तो इसके अलावा जो इसका फ़ायदा होता है ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का, वो ये होता है नामियाती मादा कि ज़मीन के अंदर जो है किसान दोस्त हशरात होते हैं, जैसे केंचुए हैं या जरसूमे, ऐसे बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जो किसान दोस्त होते हैं, जो ज़मीन की साख्त को भी बेहतर करते हैं और उनके अंदर जो इनहेरेंट जो उसकी होती है क्रॉप के न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, उनकी फराहमी जो है पौधों की जड़ों तक, उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, बेहतर करते हैं। तो ये एक हमजहत अप्रोच है, अगर आप उसको अपनाएंगे तो आप जो है आपके तीनों मसाइल पे आप बैक वक्त आप उसका जो है मुकाबला करने की पोजीशन में होंगे। और ये बदरजा सिलसिला बसिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ये अप्रोच की तरफ आप आएँ, और इसकी तरफ आएंगे तो ही आपकी बचत है। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं हो अब, वरना क्या होगा, हम हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, हम कभी पानी की कमी का सामना होगा, कभी हम हीट वेव कुदरत के जो हैं जो बड़े बड़े सानियात वो हीट वेव की शक्ल में या बारिशों वो हमें आड़े हाथों लेंगे। तो इससे बचने का जो हल है ना, वो भी कुदरत ने हमारे सिस्टम के अंदर ही रखा है। कुदरत मेहरबान है, लेकिन हमारी तवज्जो उस तरफ हमने लेके जानी है, उस तरफ हमने करनी है। इस बैकग्राउंड में हमने ज़रई तहकीकाती इदारा मकई ज्वार बाजरा यूसुफ वाला साहिवाल में एक तजर्बा शुरू किया उसको करना रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के तहत। मकई क्योंकि मकई एक हमारी बड़ी फ्लरिशिंग क्रॉप है और बड़ी हाई डिमांडिंग क्रॉप है, फार्मर प्रॉफिटेबल क्रॉप है, कैश क्रॉप है और फार्मर्स की एक बड़ी पसंदीदा फसल है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी जो है काश्त और उसकी पैदावार वो बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है ज़रूरी था कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की जाए या एक अपनाई जाए जिससे इन तीनों मसाइल का हल हो। तो मेरे साथ हमने एक तजर्बा किया था, ये आपके मेरे बैकग्राउंड में जो आपको फसल नज़र आ रही है, ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के तहत एक फसल है जिसमें हमने मल्चिंग की मकई की, और उसके बाद उसकी 122 मन हमने पैदावार उठाई बहारिया में। उसके बाद बग़ैर ज़मीन की तैयारी के दोबारा मकई उधर हमने लगाई, और ये कोठों के ऊपर बेड्स के ऊपर दोबारा मकई लगाई। और अब ये 2 पानियों के साथ जो फसल है आपके सामने मौजूद है, इसको सिर्फ 2 पानी लगे। और बहारिया में भी जो हमारी फसल इस टेक्नोलॉजी के तहत तैयार हुई वो सिर्फ 8 पानियों से तैयार हुई। और जबकि दूसरी फसलों को फार्मर हज़रात वो अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस तरह की गर्मी पड़ी 13 या 14 पानी तक लगाने की नौबत पेश आई। तो मेरे साथ मौजूद हैं ज़रई तहकीकाती इदारा मकई ज्वार बाजरा यूसुफ वाला के सीनियर साइंटिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट हैं ये, और ज़मीन के माहिर हैं। और ये हमारे साथ ये हमारा जॉइंट एक प्रोजेक्ट जो है वो ये चल रहा है। और इनमें जो शबाना रोज़ मेहनत है, अकरम साहब, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, ये की पिवटल रोल प्ले किया है इन्होंने इस जो है वो ट्रायल के लिए। तो हम इस बारे में चौधरी साहब इस तजर्बे के बारे में हमें थोड़ा सा ज़रा फार्मर्स को बताएं। प्रोग्राम सोचा है कि ज़मींदार भाइयों के लिए हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसमें वो कम अखराजात से अपनी बेहतर पैदावार ले सकें, और इसके साथ पैदावार लेने के साथ साथ वो अपनी ज़मीनों की जो हालत है ना, सेहत, उसको भी वो मतलब बेहतर से बेहतर करते जाएँ बतदरीज, हर साल उसकी बेहतर होती जाएगी। तो पिछले साल हमने ये अपना जो बहारिया मकई इसको लगाई थी, इसके 42 इंच के हमने बेड बनाए थे। तो इसके ऊपर हमने जो पहले सीड के साथ डिबलर के साथ हमने निशान लगा के मक्की लगा दी थी, उसके ऊपर हमने पलाली की मल्च डाल दी थी। मल्च डालने के बाद फिर हमने इसको पानी लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 पानी के साथ इसकी 122 मन पैदावार ली है, जबकि इसके साथ लगी हुई दूसरी जो बहारिया मकई थी वो 13 पानी में उसकी पकाई हुई है, और उसकी पैदावार भी इससे कम हुई है। जब हम मल्च डालते हैं तो इससे जो पानी की वेपोरेशन है वो कम होती है, और इसका जो पानी लगाने का ड्यूरेशन है वो भी लंबा हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारी ज़मीन वो ठंडी रहती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और ज़मीन के में जो हमारे जरसूमे होते हैं उनकी तादाद भी बढ़ जाती है।
और जो अर्थवर्म है जिसको हम केंचुए कहते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा तादाद हम यहाँ हमारे खेत में डेवलप हो गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे बाकियात थे, वो पराली थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ह्यूमस में बदल गई, ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम नामियाती मादा कहते हैं वो उसमें बदल गई। तो इसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी थी, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, इसकी जनाब ना वो खादों के अखराजात भी कम आए थे दूसरी फसल की निस्बत, और इसकी प्रोडक्शन भी बेहतर हुई, ज़मीन की हालत भी बेहतर हुई। उसके बाद कटाई करने के बाद हमने अब जो जो अपना ख़ज़ां वाली फसल है जो अब आपके सामने खड़ी है, वो हमने एक पानी इसको लगाया। पानी लगाने जब बदतर हालत में आएगी तो ये हमारे साथ ये डंडे थे, इसको हम डिबलर कहते हैं, इस डिबलर के साथ हमने ऐसे निशान लगाते गए और एक आदमी आगे इसमें बीज डालता गया। और उसके बाद हमने वही जो हमारी बाकियात थी, जो फसल लगाई थी मक्की की बहारी वाली, उसके बाकियात को हमने इसके ऊपर डाल दिया। और उसके बाद फिर हमने मतलब ना इसको ये उगने के बाद ये जिस दूसरा पानी है, तो दूसरे पानी के बाद देखें कि इसकी कितनी ग्रोथ है। इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है जनाब ना। इसमें जो टाइम है उसकी भी बचत हो जाती है, किसान जब चाहे वो अपनी फसल लगा सकता है। बारिश भी अगर हो ना, उसके बाद भी वो 2-3 में बत्तर आ जाती है, बत्तर आने के बाद वो जल्दी इस काबिल हो जाती है, किसान अपनी इस फसल को काश्त कर सकता है, उसका टाइम बच जाता है, फसल का ड्यूरेशन बच जाता है जनाब ना। और जो इतने भी बाकियात है ये गल सड़ के वो बतदरीज इनका नामियाती मादा बढ़ता रहेगा, तो इनकी वो मतलब ज़िम्मेदार को वो कम खर्चे से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेहतर पैदावार ले सकता है। यही टेक्नोलॉजी हमारी है जिससे फार्मर को मतलब ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चौधरी साहब ये बताइए, इसमें वीड कंट्रोल आपने कैसे किया? जड़ी बूटियाँ का कंट्रोल जो है, इससे चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई तो उसमें आपने क्या पोस्ट इमरजेंस किया, प्री किया, कैसे, वो काइंडली फार्मर्स को बताइए। जब हम मल्च डाल देते हैं तो इसमें जो जड़ी बूटियाँ इनकी वो उगाव बहुत कम होता है। अगर हो भी जाए तो मैनुअल भी थोड़ी बहुत है तो वो उखाड़ लेता है, अदरवाइज़ इसको हम ना वो पोस्ट इमरजेंसी जड़ी बूटी जो अद्वियात है वो गैंगवी हमने एक स्प्रे की थी, उसके अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटियाँ वो ख़त्म हो गई जनाब ना। तो बेहतरीन फसल खड़ी है जड़ी बूटियों के बगैर, या फसल खड़ी है। तो ये टेक्नोलॉजी फार्मर को, जो छोटा फार्मर है ख़ास तौर पे, उसके लिए बहुत ही ये मतलब ना कारआमद साबित हुई है हमारे लिए, मतलब ना हमने देखा। अच्छा काश्तकार भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल इसकी फील्ड में सूरत हाल क्या है। ये देखें, ये खेत है और ये एक पहला बेड है। अब इसमें आप देखें कि ये मल्च है ऊपर, ये आपको पिछली फसल की जो बाकियात है मौसमी बहारिया की, वो आपको नज़र आ रही हैं। इसके नीचे पराली डाली थी, लेकिन पराली आहिस्ता आहिस्ता वो गल सड़ के वो आप देखें कि कैसे वो एक उसका गल सड़ चुकी है, काफ़ी छोटी हो चुकी है। अब इसको हम अगर नीचे देखें, ये हाथ लगाने से बड़ी ठंडक महसूस हो रही है, चूँकि पानी इधर से इवेपोरेट नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा इसमें ठंडक। अब ये आपको छोटे छोटे दाने से नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें ये आपको जो छोटे दाने, बेसिकली ये जो कैंचुओं की जो हमारे इधर चूँकि टिलेज नहीं हुआ, ज़मीन की तैयारी नहीं हुई, कैंचुए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी हुई, और कैंचुए जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और उसके बाद जो फुजला निकालते हैं, ये वो छोटी छोटी डेलियाँ हैं मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर खाने के बाद, और ये ज़मीन की साख्त को बहुत बेहतर करती है। तो ये, और जो कैंचुए होते हैं ये मूव भी करते हैं, यानी कि ज़मीनों में सुराख करते हैं और एक दिन में 10 मरतबा ऊपर आते हैं, 10 मरतबा नीचे जाते हैं। तो इसलिए ये जो साख्त बनी है ज़मीन की, और आप देखें कि ये तकरीबन, इसको मैं हाथ से भी आराम से उखाड़ सकता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल नरम है, और इतनी बारिशें होने के बावजूद इसको जो है वो करंट नहीं हुआ, इसको कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो सख्त नहीं हुई, ज़मीन नरम है। और आप देखें कि इसकी कैसी वो, और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो रहा है। और ये ऑर्गेनिक मैटर जब क्या उसे कहते हैं कि जब ऐड होता है ज़मीन के साथ, पानी के साथ, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स जो है उनको खारिज करता है। अब आप ये देखें, यहाँ पे भी आपको देखें ये थोड़े छोटे, ये देखें ये कितने ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगी कि ये देखें, ये सारे जो आपको छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कैंचुओं के फुजले हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ज़मीन को कैसे वो बेहतर कर रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे शुरू की है, और इसका जो है हमने तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है हम नोट कर रहे हैं। पानी की बचत, ऑर्गेनिक मैटर, ज़मीन की साख्त बेहतर, हमारे इंसेक्ट का देखें, यहाँ पे आप देखें फा का हमला हुआ, लेकिन इस फसल की बढ़ोतरी इतनी तेज़ थी कि ये 16 अगस्त की बजाई है और आज 22 सितंबर है। अब इसको सिर्फ 2 पानी लगे हैं। अब 2 पानियों के साथ इतनी, और इसको 2 दफ़ा दानेदार, 1 दफ़ा स्प्रे हुआ पहले, 2 दफ़ा दानेदार। अब इसके साथ इसकी प्लांट की जो ग्रोथ है उसका लश ग्रीन कलर वो आप देख लें, और इसकी बढ़ोतरी तेज़ है। अब जब पौधा सेहतमंद हो तो हशरात का जो अटैक होता है
उसका असर भी कम होता है। तो ये आपके साथ मैं शेयर हम करना चाह रहे थे कि ये जो है अप्रोच आप इसकी तरफ आएँ, हमारी बका इसी में है। हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे आएँ, आप मल्चिंग करें, बेड्स बनाएं, और इसमें थोड़ा सा आपको शुरू में आपको थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगी, लेकिन आप हमेशा जो है वो मेहनत करते हैं। इस पे आएँ, आपकी बचत है, आप ज़हनी तौर पे आसूदा हो जाएंगे, आपके वसाइल बेहतरीन इस्तेमाल होंगे, और आपकी ये नहीं कि पैदावार कम होगी, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपकी पैदावार में इजाफा ही होता चला जाएगा, और आज आप इसके फ़वाइद जो है वो ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। इसके अलावा हमारा एक तजर्बा है जिसमें हम कवर क्रॉप लगाई है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उस बारे में बताऊँगा। अगर आप करीब हैं तो इसको आके यहाँ पर देख भी सकते हैं इस ट्रायल को, ताकि आपको अच्छी तरह बात जो है वो आपके सीइंग इज़ बिलीविंग होता है। तो इसके साथ ही आपको वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।